ॐ नमो भगवती वासुदेवाय। ॐ नमो भगवती वासुदेवाय। ॐ नमो भगवती वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी, सभी भक्तों का आज के साप्ताहिक उत्सव में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 7 श्लोक 22 के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके ऊपर हमने पिछले हफ्ते भी चर्चा करी थी, लेकिन वो जो श्लोक है उसके अंदर 4 लाइनें होती हैं, तो उसमें से पहली 2 लाइनों के ऊपर चर्चा करी थी। जो श्लोक के बाकी की 2 लाइनें हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और उसके साथ साथ उसके आगे देखेंगे कि सुध गोस्वामी हमको क्या बताते हैं। तो कथा प्रारंभ करने से पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसका अनुवाद पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या बोला है उसके ऊपर मनन करेंगे, और फिर कथा को प्रारंभ करेंगे। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्तानाम अभयंकर, भक्तानाम अभयंकर। तो ये 2 लाइनों के ऊपर चर्चा करी थी, 2 लाइनों की हमने पुनरावृत्ति भी करी थी। वी रिसाइटेड दीज 2 लाइन्स द लास्ट वीक। टुडे इज द थर्ड लाइन। त्वम 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 एक 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 दह्यमानाना दह्यमानाना दह्यमानाना। सो त्वम का अर्थ है आप, कृष्ण भगवान के लिए। एक मतलब सिर्फ आप ही, त्वम एक। दह्य माना नाम, प्रभुपाद जी कहते हैं कष्ट उठाने वालों के, कष्ट उठाने वालों के। तो ये शब्द हमारे लिए आता है, कष्ट उठाने वालों के दह्य माना नाम। ये हमारे लिए इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। तो ये तीसरी लाइन का अर्थ है त्वम एक दह्य माननम, या त्वम एको दह्य माननम। ठीक है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्तानाम भयंकर, त्वमेको दह्य मानाना, त्वमेको दह्य मानाना, त्वमेको दह्य मानाना। देन फोर्थ लाइन है, इसमें भी 3 शब्द हैं। अपवर्ग, अपवर्ग, इसका अर्थ होता है मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का रास्ता, अपवर्ग। एंड दूसरा शब्द है अपि, अपि का मतलब निश्चित रूप से। और समश्रुते है, समश्रुते का अर्थ है कि संसार के बीच में, भौतिक कष्टों के बीच में। अपवर्गो असि समश्रुते है, ये चौथी लाइन। ठीक है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्तानाम भयंकर, त्वमेको दह्यमानाना, अपवर्गोऽसि संसृतेः। कृष्ण कृष्ण महाबाहो,
भक्तानामभयङ्कर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृतिः. So would you like to recite? Krishna Krishna Mahabaho Bhaktanam Abhayankara Tvameko Dayyamanana Apavargoasi Samsritihi. Krishna Krishna Mahabaho Bhaktanam Abhayankara Tvameko Dayyamanana अपवर्गोऽसि संसृतिः. बेटा आप लोग बोलिए, पीछे बैठे ना प्रभु जी, आप लोग बोलिए, यंग बॉयज. कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृतिः. बेटा आप बोलिए. नहीं, एक मिनट. कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृतिः. Who recited it? Couldn't see. Oh, okay. हरे कृष्ण बेटा. हाँ बेटा आप लोग बोलिए. बेटा इसको याद करना है, इसको देख के नहीं पढ़ने का इसको, ठीक है. पहली लाइन तो याद है, कृष्ण कृष्ण महाभाव. हाँ, सो यू हियर इट एंड यू विल मेमोराइज. ओके. हाँ, और बोलो. आप बोलो. हाँ, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृतेः. अर्जुन उवाच. अर्जुन ने कहा, कृष्ण, हे भगवान कृष्ण. कृष्ण, हे भगवान कृष्ण. महाबाहो, सर्वशक्तिमान. भक्ता नाम, भक्तों के. अभयंकर, भय को भगाने वाले. त्वम, आप. एक, एकमात्र. दह्यमाना नाम, कष्ट उठाने वालों के. अपवर्ग, मोक्ष पथ. असी, हो. संसृते है, भौतिक कष्टों के बीच में. अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं. आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है. अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदयों में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं. भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं. तात्पर्य. हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय. वी शुड ग्लोरीफाई प्रभुपाद प्रॉपरली. शुड नॉट मेक एनी मिस्टेक. यस. अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से अवगत था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे दोनों साथ साथ उपस्थित थे. तभी इसका अनुभव उसे हो चुका था. अतएव कृष्ण के विषय में अर्जुन का कथन प्रामाणिक है. कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं और भक्तों की निर्भयता के कारण स्वरूप हैं. भगवत भक्त सदैव निर्भय रहता है, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं. यह भौतिक संसार जंगल में धधकती अग्नि के समान है, जिसका शमन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है. गुरु भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते हैं. अतएव भौतिक अस्तित्व की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्धि गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकता है. गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जिससे भौतिक संसार की अग्नि बुझ सकती है.
शिला प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री। तो पिछले हफ्ते में हमने चर्चा करी थी कि सूत गोस्वामी शौनक ऋषि को श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में बताते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका है और कौरवों पांडवों के दोनों पक्षों के ज्यादातर लोग मारे जा चुके हैं, कुछ ही गिने चुने बचे हैं। और दुर्योधन के विषय में बताते हैं कि वह धरती पर पड़ा हुआ है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, तो इसका मतलब है कि वो उठ नहीं सकता वो। और भीम ने उसको बहुत बुरी तरह से मारा है और विशेष रूप से उसकी गदा के ऊपर प्रहार किया। और अश्वत्थामा देखता है कि उसका स्वामी ये बहुत ही असहनीय स्थिति में, बहुत कष्ट में, तो उसको खुश करने के प्रयास में वह कुछ करना चाहता है। तो अश्वत्थामा को समझ में नहीं आता क्या करें। तो वो देखता है कि कैंप के अंदर शिविर में, जो युद्ध का शिविर है, वहां पे अर्जुन के 5 छोटे छोटे बच्चे थे, वो सोए हुए थे। वो जाके उनका सिर काट देता है और 5 बच्चों का सिर थाली में रखकर दुर्योधन के पास लेके आता है और बोलता है कि मैंने अब 5 पांडवों की हत्या कर दी। लेकिन दुर्योधन को विश्वास नहीं होता कि इतने बड़े बड़े योद्धा 5 पांडवों को नहीं मार पाए, तो अब 5 पांडव कैसे मर गए। तो उठ तो सकता नहीं था वो, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। तो वह हाथ लगाकर 5 सिर को देखता है, ट्राइंग टू फाइंड आउट, पता करने का प्रयास कर रहा है कि वाकई में पांडव हैं कि नहीं है। तो लेकिन वो जैसे ही सिर को हाथ लगाता है तो उसको मालूम पड़ता है कि ये तो बहुत ही सॉफ्ट सिर है, बहुत ही कोमल सिर है ये। तो कहता है कि ये तो क्षत्रिय के 5 पांडव के सिर नहीं हो सकते ये। और फिर अश्वत्थामा उसको बताता है कि नहीं, ये पांडव के 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका सिर काट कर आपको प्रसन्न करने के लिए आपको भेंट स्वरूप लेके आया हूँ। तो दुर्योधन को बहुत क्षोभ होता है और अश्वत्थामा की निंदा करता है। तो द्रौपदी को मालूम पड़ता है, द्रौपदी बहुत दुखी होती है। अर्जुन द्रौपदी को सांत्वना देने के लिए बोलते हैं कि मैं तुम्हारे अभी आंसू अभी नहीं पहुंचूंगा, मैं अभी जाकर अश्वत्थामा का सिर काट के लेके आता हूँ। तुम अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करना और उसके बाद में अश्वत्थामा के सिर पर खड़े होकर स्नान करने का। आपको जैसे मालूम है, किसी व्यक्ति का जब अंतिम संस्कार करके घर पर वापस आते हैं तो विधि है, प्रथा है कि हम स्नान करते हैं ना। तो कहते हैं कि तुम अश्वत्थामा के सिर पर खड़े होकर स्नान करने का। और ये प्रतिज्ञा कर कर अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे भागता है। अश्वत्थामा देखते हैं कि अर्जुन उनके पीछे आ रहा है, तो भय के कारण अपने बचाव के लिए रथ पर चढ़कर वह भी रथ में आगे भागना शुरू करता है। तो आगे के अश्वत्थामा और पीछे पीछे अर्जुन। और कुछ ही समय बाद अश्वत्थामा को मालूम पड़ता है कि उसके घोड़े तो थक गए, वो अब ज्यादा दूर नहीं चल सकते। तो लगता है कि अभी अर्जुन पकड़ेगा और वो मार देगा उसको। तो बचाव का कुछ उपाय नहीं सूझता। तो उसको ज्ञात होता है कि उसको ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान है, कि वो ब्रह्मास्त्र चला सकता है। तो ब्रह्मास्त्र चला देता है वो। और ब्रह्मास्त्र की अग्नि पूरे ब्रह्मांड में बड़ी तेजी से फैलना शुरू करती है। और अर्जुन को लगता है कि अभी तो उसके प्राण विपदा में है ना। तो उस समय भागवतम कहती है कि जिष्णु ने विष्णु की शरण ग्रहण करी है। कि जिष्णु का अर्थ होता है जो हमेशा हर स्थिति में विजयी होता है। और विष्णु ऑल परवेडिंग, कृष्ण भगवान का दूसरा नाम है। इतना शक्तिशाली व्यक्ति जो हमेशा विजयी रहा हो, लेकिन उसके ऊपर ऐसा खतरा आया कि उसको शुरू में उसने भगवान की शरण ली है। तो शरण लेने के बाद में जो अर्जुन वचन बोलते हैं वह इस श्लोक में दिए गए हैं। कृष्ण कृष्ण महाभाव। श्रीमद् भागवतम पहला श्लोक है जिसके अंदर कोई भक्त संकट में है और वह भगवान को अपनी मदद के लिए पुकार रहे हैं। इस तरह से और भी काफी श्लोक हैं, तकरीबन 8 या 9 श्लोक और हैं, जिसके अंदर कृष्ण कृष्णा के नाम से भगवान को संबोधित कर रहे हैं। भगवान के भक्त संकट में हैं, लेकिन वो सभी श्लोक 10वें स्कंद में दिए गए। स्कंद 1 से लेकर 9 स्कंद तक सिर्फ एक ही श्लोक है, और वो भी सबसे पहला श्लोक है जिसमें भगवान का भक्त संकट के अंदर है और भगवान को अपने बचाव के लिए पुकार रहा है। तो इसलिए हम सबके लिए ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्लोक हमारे को कंठस्थ होना चाहिए, हमारे कंठ के अंदर होना चाहिए। दह्य माना नाम, ये जो स्थिति है
कि प्रभुपाद जी कहते हैं कष्ट उठाने वालों के कौन है ये व्यक्ति, कष्ट उठाने वाले कौन है, ये हम लोग हैं ये। तो ये श्लोक हम सबके लिए है, हम सबके लिए। तो अर्जुन क्या बोलते हैं, कृष्णा 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 2 बार बोल रहे हैं। तो 2 बार क्यों बोल रहे हैं, हमने पिछले हफ्ते में बताया 2 बार कृष्णा कृष्णा क्यों बोल रहे हैं, किसी को याद है? हाँ बोलिए कोई भी एक बार। फॉर हेल्प, हेल्प फॉर हेल्प, या बट हेल्प इन व्हाट कंडीशन, किस स्थिति में, वो बहुत बड़ा खतरा है बेटा, तुमने सही बोला, राइट, तुमने सही बोला। यू हैव टू करेज टू स्टैंड अप एंड स्पीक, तुमने सही बोला बेटा, शर्माने का नहीं। तो ही सीकिंग हेल्प, वो उनको मदद चाहिए, लेकिन क्या बहुत ज्यादा भयानक स्थिति है, भयानक खतरा है कि उनके प्राण खतरे में। तो जब भी किसी व्यक्ति के प्राण खतरे में होते हैं तो वो आदमी को क्या कैसे बोल आता है, बचाओ बचाओ, राइट। तो ऐसे ही अर्जुन क्या कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण। और महाबाहो, महाबाहो का अर्थ क्या होता है, पिछले हफ्ते में बताया था, महाबाहो 3 चीजें बताई थी। पहली चीज, महाबाहो का अर्थ क्या है, ठीक है बताइए प्रभु। नहीं, नहीं आप में से कोई पिछले लोग थे, पिछले हफ्ते में आप लोग क्लास में थे, आप लोग कोई भी नहीं थे, सब बच गए। सब बच गए। नहीं, इस रॉन्ग है ना। महाभाव का अर्थ क्या है, नहीं गलत है। हाँ यस, थैंक यू। ओ ऑल माइटी वन, ओ ऑल माइटी वन, माइटी आर्म, ये अर्जुन के लिए आता है, भगवान के दूसरे भक्तों के लिए, कि जिनकी भुजाएं शक्तिशाली है। लेकिन अर्जुन को हम सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते हम लोग, सिर्फ वो भगवान के लिए आता है, ओ ऑल माइटी वन, सर्वशक्तिशाली है। तो यहाँ पर जब अर्जुन कृष्ण भगवान को पुकारते हैं तो वो कहते हैं महाभाव। तो महा का अर्थ होता है बहुत ही ज्यादा, शक्तिशाली, बाहो का अर्थ होता है भुजाएं। तो जब कोई व्यक्ति संकट में होता है तो किसी को मदद के लिए बुलाता है, तो उसकी मदद कैसे करते हैं, हम किसी की मदद करना चाहें तो कैसे करेंगे, अपने हाथों के द्वारा, है ना। तो इसलिए भगवान की भुजाओं का स्मरण कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बोलते हैं, कि भगवान सर्वशक्तिशाली हैं। अगर प्रभुपाद जी अगर अनुवाद में ये बोलते, वह जिसकी भुजाएं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो लोग क्या समझते हैं भगवान के बारे में, क्या सोचते हैं कि भगवान की सिर्फ भुजाएं शक्तिशाली हैं और कुछ में अंगों में शक्ति नहीं है ना, है कि नहीं। तो पहले यह मतलब है महाभाव, कि जिनकी भुजाएं बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन साथ साथ उनका एक एक अंग शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है। और दूसरा, कि बहुत लंबी है, कहीं पर भी पहुंच सकती है। और तीसरा, कि बहुत सरलता से कहीं पर भी पहुंच सकती है। और यह महाभाव का अर्थ यह है कि भगवान बहुत ही सरलता से, स्वाभाविक रूप से, बिना किसी प्रयास के कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, किसी भी दुष्ट का संहार कर सकते हैं और किसी भी भक्त को बचा भी सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड है। अभी तीसरी लाइन में अर्जुन बोलते हैं त्वमेको दह्य मानना, दह्य मानना, इसका अर्थ क्या है, दह्य माननम, दह्य ध का अर्थ होता है अग्नि, दह्य मानना, इसका अर्थ है कि दह्य मानना में पीड़ित, दुखी, पीड़ित दुखी व्यक्ति किससे दुखी है, समश्रते हैं, कि जो भौतिक अस्तित्व है, भौतिक अस्तित्व के दुखों से दुखी व्यक्ति। जय श्री श्री राधा नीलमाधव जी की जय। सो दह्य माननम समश्रते है, जो भौतिक अस्तित्व है, मेटीरियल एग्जिस्टेंस, उसके दुखों की अग्नि। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो भौतिक अस्तित्व में जो व्यक्ति फंसे हुए हैं, वह सभी दुखों की अग्नि से जल रहे हैं। और अब हम पूछें या जानना चाहें कि संसार में कौन से दुख हैं, संसार में किस तरह के दुख हैं, तो कौन कौन से दुख हैं संसार में, बताइए प्रभु, दुखों की श्रेणियां बताइए हमको। हाँ, और उससे पहले, वो तो खैर बात की, पहले उससे पहले आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, त्रिविधता था। आध्यात्मिक, हम पहले उन दुखों की बात करते हैं जिन दुखों को सरलता से समझ सकते हैं। आध्यात्मिक, हमारे शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा दुख है। आध्यात्म, कि हमारे शरीर से हमको कष्ट होता है, बुखार हो गया तो कष्ट हुआ, राइट। मन के द्वारा दुख होता है, मानसिक क्लेश होता है।
बुद्धि बुद्धि हमारे साथ नहीं देती, हम क्या करें क्या नहीं करें मालूम नहीं पड़ता। आदि भौतिक, दूसरी जीव हमको कष्ट देते हैं। किसी ने हमको हमारी निंदा कर दी तो हमको कष्ट होता है। हम रोड पे जा रहे हैं, किसी ने हमको गाड़ी से मार दिया तो हमको कष्ट होता है। किसी मच्छर ने हमको काट लिया तो हमको कष्ट होता है। आदि दैविक, जो देवी देवताओं के द्वारा दुख मिलते हैं, बहुत प्रचंड अग्नि लग जाए, अर्थक्वेक आ जाए, या भयानक बीमारी आ जाए, तो वो सब आदि भौतिक दुख होते हैं। और इस श्रेणी के अंदर अनगिनत दुख आते हैं। ये तो कैटेगरी बताई गई है, लेकिन हर एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारे दुख हैं। और इसके बाद कौन से दुख हैं जो प्रभु ने बोला? जन्म मृत्यु जरा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये दो चीजें मेन है, जन्म और मृत्यु। और जन्म और मृत्यु के बीच में क्या होता है? जन्म और मृत्यु के बीच में क्या होता है? जरा और व्याधि है। और भागवत गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। भगवान कहते हैं वास्तविक ज्ञान क्या है? हाँ? हम लोग बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई करते हैं और हमारे मन में विचार आता है कि हमको ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है। लेकिन भगवत गीता के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या शायद 12-13 में कृष्ण भगवान बताते हैं कि वास्तविक ज्ञान क्या है। कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। कि वास्तविक ज्ञानी व्यक्ति कौन है? जो अनुदर्शन करता है। अनुदर्शन का अर्थ क्या होता है? एक होता है दर्शन, दर्शन होता है देखना। अनुदर्शन निरंतर देखने का है, कॉन्स्टेंटली सीइंग है ना। हमको एक चीज कॉन्स्टेंटली हमेशा देखनी चाहिए, और वो क्या देखनी चाहिए? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख। ये चार दुख हमको हमेशा देखने चाहिए, हमको हमेशा इसका एहसास होना चाहिए। इसीलिए कृष्ण भगवान भगवत गीता में चारों को बोलते हैं अनुदर्शन। क्योंकि बाकी के तीन दुख तो दिखते हैं हमको। अपने हम शारीरिक कष्ट दिखता है, मानसिक कष्ट दिखता है, दूसरे ने थप्पड़ मारा वो दिखता है, भूकंप आ गया उसका दुख दिखता है। लेकिन हम में से किसी को अपने जन्म का दुख दिखता है? हमको हम में से किसी को एहसास है कि हम 9 महीने माँ के पेट में रहे, हमने कितना कष्ट भोगा? नहीं दिखता ना। किसी को एहसास होता है कि हम अभी बूढ़े हो रहे हैं? नहीं होता। हम बूढ़े हो रहे हैं नेचुरली, लेकिन एहसास नहीं होता कि हम धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, हमारे शरीर की शक्ति कम होती जा रही है। किसी को एहसास होता है कि जैसे जैसे हम बूढ़े हो रहे हैं, बूढ़े होने के साथ साथ हमारे शरीर में बीमारियां भी आ रही हैं धीरे धीरे। नहीं होता। और कभी एहसास होता है कि जैसे संसार में सब लोग मर रहे हैं, ऐसे हम लोग भी एक दिन मरने वाले हैं। नहीं होता ना ये। इसलिए भगवान कहते हैं देखो देखो। भगवान कह रहे हैं देखो देखो, निरंतर देखो। क्या देखो? मेरे को नहीं देखो। मेरे को जब देखोगे, हम भगवान को कब देखेंगे? जब हम चार चीजों को देखेंगे। इजंट इट? और यही कृष्ण भगवान भगवद गीता में बोलते हैं। भगवद गीता के 7वें अध्याय में 28वें श्लोक में यही भगवान चीजें बोलते हैं हमको। भगवान को कब देखेंगे हम? जरा मरण मोक्षाया माम आश्रित यतन्ति ते। कि जरा मरण मोक्षाया, जिसको जन्म और मरण से छुटकारा पाना है, वही मेरी शरण में आता है। तो इसलिए हमको संसार में बहुत सारी चीजें देखते हैं हम लोग, लेकिन भगवान हमको क्या आदेश दे रहे हैं? अनुदर्शन। हमेशा देखो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, चार चीजें हमको निरंतर देखने का है हमको है। अनुदर्शन, भगवान कहते हैं बार बार देखो। हमारे गुरु महाराज हमको हमेशा भगवत गीता में, भागवतम क्लास में एक चीज का बार बार उच्चारण करने को बोलते थे। क्या बोलते थे? बोलते थे, बोलो, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। मुझे जाना है का अर्थ क्या है? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ है जब हम कहते हैं मुझे जाना है? कि मुझे, बताइए क्या अर्थ है मुझे जाना है का अर्थ क्या है? हाँ, मुझे संसार को छोड़कर जाना है। शरीर को छोड़ना है ठीक है, लेकिन महाराज जी क्या कहते हैं? मुझे जाना है। अगर आपको मालूम है कि अभी 2 घंटे बाद आपको यह हॉल जिस जगह पे बैठे हो ये छोड़ के जाना है, तो आपको चिंता होगी नहीं होगी कि 2 घंटे बाद हॉल छोड़ने का किधर जाने का है? इजंट इट और नॉट? होता है कि नहीं ऐसा?
लेकिन हमारे मन में कभी चिंता ही नहीं होती कि ये संसार छोड़ के जाना है, तो लेकिन किधर जाएंगे हम लोग, कहाँ घर है हमारा, राइट। तो इसलिए पूरी जिंदगी भर हम आराम से संसार में घूमते रहते हैं, इधर है ना। और फिर एक समय है ना, वो काल का सर्प आता है, और काल के मुख में तो है ही है, और अचानक ही है ना, यह कश्यप भी, ये क्या है प्रभु, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है ना, 8वें स्कंद का दूसरा अध्याय। तो इसमें ये कश्चनेशो बलिनो अंत कोरका प्रचंड वेगादपि अभिधावतो भीतम प्रपन्नम परिपाति यद्भया मृत्यु प्रधावति अर्णम तमें चरणम तमें। तो कभी भी काल आके पूरी तरह से हमको अपने मुख में घेर लेता है। तो इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि मृत्यु कभी भी हमको अपने पास में निगल सकती है, हमको संसार छोड़ के जाने का। जब हम ऐसा सोचेंगे, तो फिर हम लोग भगवान का दर्शन करेंगे, फिर हम लोग सत्संग में आएंगे, फिर बैठेंगे, फिर हमारा मन करेगा कि श्लोक याद करें। फिर हम सोचेंगे कि जैसे हमको संसार छोड़ के जाने का है, ये बाहर बहुत सारे लोग हैं, उनको भी संसार छोड़ के जाने का है, हम जाके उनको भी बताएं कि कैसे बच सकते हैं इससे, राइट। उनको भगवान की भक्ति में लेके आएंगे, इजंट इट रूटीन, राइट। तो बहुत छोटी सी चीज है, हमको पहले समझने का संसार छोड़ के जाने का है, देन एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। तो कहते हैं त्वमेको दह्य मान नाम अपवर्गो असी संसृते है। पवर्ग, हम दुखों की बात कर रहे हैं ना, तो प्रभुपाद जी कहते हैं पवर्ग मीन्स व्हाट। पवर्ग मीन्स 5 स्टेजेस ऑफ सफरिंग। हमारे जो दुख हैं, उनकी 5 अवस्थाएं, दुखों की 5 अवस्थाएं क्या है? पवर्ग भागवत में दिया गया, पवर्ग। पवर्ग का अर्थ क्या है? प फ ब भ म। प का अर्थ क्या है? परिश्रम। कि संसार में हम लोग श्रम श्रम नहीं करते, एक होता है श्रम, 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 और है परिश्रम। श्रम मीन्स लेबर, परिश्रम मीन्स हार्ड लेबर। ये हमारी स्थिति है, मेटीरियल एग्जिस्टेंस, भौतिक अस्तित्व। हम संसार में कैसे जी रहे हैं? संसार में जीने के लिए हमको बहुत ही परिश्रम, कठिन श्रम करना पड़ता है। परिश्रम का अर्थ है कठिन श्रम। और इतना श्रम करना पड़ता है कि श्रम करते 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 मुंह में से झाग आ जाता है। जब कोई व्यक्ति मरता है, देखता है ना, उसके मुंह में से झाग आ जाता है, देखता है ना, प्राण छूटते हैं, कभी मुंह में से प्राण निकलते हैं, मुंह में से झाग आ जाता है। इतना श्रम किया तो झाग तो निकलेगा ही। कभी आके सत्संग नहीं सुना, कभी जाप नहीं किया, भागवत गीता नहीं पढ़ी, श्लोक नहीं पढ़ा, तो झाग तो निकलेगा ही मुंह से, राइट हो ना। अभी हमने श्लोक का उच्चारण पढ़ा, अभी हमने श्लोक का उच्चारण किया नहीं किया, कृष्ण कृष्ण महाभाव, झाग आया मुंह में से? नहीं आया ना। जब करते हैं झाग आता है मुंह में से? नहीं आता है ना। लोगों को हम सत्संग के लिए बुलाते हैं, झाग आता है? नहीं आता। लेकिन जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेंगे, अपना काम करना शुरू करेंगे, वो झाग आएगा मुंह में से। मुंह में से झाग आने का अर्थ है कि बहुत ज्यादा थकान होने का। अभी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, मुंह में से झाग नहीं आता, लेकिन आंखें थक जाती है हमारी, है, isn't it, है ना? Our eye gets so much exhausted, है ना। So that's what it means, है ना, कि झाग आने का अर्थ है कि हम जिस भी अंग से परिश्रम करते हैं, हम अलग अलग अंग से परिश्रम करते हैं, राइट प्रभु। तो जिस जिस अंग से ज्यादा परिश्रम करते हैं, वह अंग बहुत ज्यादा थक जाता है, और कुछ समय बाद वह अंग, उस अंग की शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है, right? ये अर्थ है। तो फ ब है ना, और ब का अर्थ है कि प्रभुपाद जी दो अर्थ बताते हैं ना, फ ब। ब का अर्थ प्रभुपाद जी कहते हैं बंधन, कि इतना परिश्रम करने के बाद फिर दोबारा हम लोग बंधे रहते हैं ना। देर इज नो फ्रीडम। स्कूल में जाते हो फ्रीडम है तुमको, स्कूल में जाते हो फ्रीडम, कॉलेज में जाते हैं फ्रीडम है, ऑफिस में जाते हैं फ्रीडम है, शादी कर लिया फ्रीडम है। संसार में जो जो काम किए हमने, कहीं पर भी स्वतंत्रता नहीं है हमको। आप देख लीजिए, हम जिस जिस स्थिति में हैं,
यू जस्ट इमेजिन एवरी योर ओन कंडीशन। हम लोग जिस स्थिति में हैं, आप उस स्थिति की कल्पना करके सोचिए, उस स्थिति में आपको स्वतंत्रता है कि नहीं? डू यू हैव द फ्रीडम इन दैट कंडीशन? नो। सो डेस्पाइट वर्किंग फॉर सो मेनी ईयर्स, डेस्पाइट वर्किंग वेरी हार्ड, इतने साल बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद भी, मुंह से झाग आने के बाद भी, हमारी स्थिति क्या है? परतंत्रता। हम लोग स्वतंत्र नहीं है। और अगर हमें मालूम पड़े कि हम लोग बंधे हुए हैं, अगर कोई मेरा हाथ बांध दे, पैर बांध दे, आंख बांध दे, तो हमको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए हम लोग खुश भी नहीं है हम लोग। किसी पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाए, हाँ, तो वह खुश रहेगा? वो नहीं रहेगा। उसको दाना डाले के खाने के लिए वो खा लेगा वो। तो हमारे भी ऐसी स्थिति है। थोड़ा वो जो भी दाना मिलता है, बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करने के बाद में, इतनी गालियां सुनने के बाद में, हाँ, अपमानित होने के बाद में, राइट, वो दाना खा लेते हैं हम लोग। और फिर जैसे तैसे करके हम अपना जीवन चलाते रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि बंधन एंड व्यर्थता। व्यर्थता, व्यर्थ मतलब बिना, व्यर्थ समझते हैं आप लोग? व्यर्थ जिसका कोई लाभ नहीं है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। एंड प्रभुपाद जी इंग्लिश में कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट है। इतना ज्यादा कठिन परिश्रम किया, इतना ज्यादा झाग बहाया हमने, अपनी आंखें कमजोर कर दी है ना, चश्मा चढ़ गया, हमारी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई। ऑफिस में काम करते तो मेरी हालत ये है कि मेरे को झुक के बैठना पड़ता है अभी। पैर को मैं सीधा रख नहीं सकता 10 मिनट से ज्यादा में, क्योंकि 58 साल का हो गया। बचपन से लेके अभी तक क्या किया? हमने पढ़ाई करी और ऑफिस में काम किया, और सब काम बैठे बैठे किया हमने। तो अभी पैर इतने कमजोर हो गए कि अब 10 मिनट से ज्यादा खड़े भी नहीं हो पाते। तो ये स्थिति है हमारी सब। और फिर भ फ ब, फिर भय। क्या भय है? कि पैर इतने कमजोर हो गए, भी क्या करें? आंखें कमजोर होती जा रही है, अभी कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाने, एक का तो ऑपरेशन हो गया, अभी दूसरे का करवाने। तो ऐसे सभी लोग अपनी अपनी स्थिति देखें, तो हम सबकी स्थिति यही है। क्या स्थिति ये है? कि परिश्रम, श्रम नहीं, परिश्रम। परिश्रम करते 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 अभी इतना परिश्रम किया कि संसार के अलग अलग अंग कमजोर हो गए हैं। और सुख चाहिए था, सुख मिला नहीं। और डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट का अर्थ क्या है? हिंदी में क्या कहते हैं? निराशा। इतना परिश्रम किया है, सुखाय कर्माणि करोति लोक, सुख होने के लिए हमने इतने सारे कर्म किए, इतने सारे कर्म किए, इतना सारा फैन झाग बहाया, नहीं, फिर भी डिसअपॉइंटमेंट है। और फिर भय, अभी भी डर ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। भय हमारे पीछे लगा हुआ है, मालूम नहीं आगे क्या होगा, है कि नहीं? हमको मालूम है, किसी को मालूम है आगे क्या होगा? किसी को नहीं मालूम आगे क्या होगा। नो वन नोज द प्लान्स ऑफ कृष्ण। प्रभुपाद जी कहते हैं ना, भीष्म पितामह की स्तुति में, नो वन नोज द प्लान्स ऑफ कृष्ण, नो वन कैन नो द प्लान्स ऑफ कृष्ण। और फिर यही करते 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 करते, हाँ, मृत्यु हो जाती है। माँ मतलब मृत्यु है। दैट इज द कंडीशन ऑफ द लिविंग एंटिटी। ये हमारा जीवन है, मटीरियल एग्जिस्टेंस। प्रभुपाद जी कभी कहते हैं ना, भौतिक, मटेरियल एग्जिस्टेंस का अर्थ समझते हैं आप लोग? भौतिक अस्तित्व है, भौतिक अस्तित्व का संघर्ष, इसको कहते हैं भौतिक अस्तित्व का संघर्ष। कि इतना सारा परिश्रम किया, झाग बहाया, निराशा हुई, भय लगा, और मृत्यु। और अब देखिए, अब जो ये चार चीजें हैं, कितना सारा परिश्रम है, झाग बह रहा है, हाँ, निराशा है, भय है, और इसके साथ साथ त्रिविधा ताप, वो तीनों ताप चल रहे हैं साथ में हमारे। तो सब चीजें अलग अलग हैं कि हम कठिन परिश्रम के साथ साथ भी हमको शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, दूसरे जीव कष्ट दे रहे हैं, आदि देविक वो कष्ट है कि नहीं? और फिर ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो कष्ट है कि नहीं?
तो आप लोगों को समझ में है अभी? इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं कि धैर्य माननम संसृते है, कि संसार में जो जीव हैं वह सब इस तरह की अग्नि में वो जल रहे हैं। और अर्जुन ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि चारों तरफ अग्नि फैल रही है। तो भगवान को कह रहे हैं कि भगवान, इस संसार में अनगिनत जीव इस तरह की अग्नि में फंसे हुए हैं, तो कितनी प्रचंड अग्नि होगी। तो कहते हैं बट यू आर अपवर्ग। अवर्ग मतलब भौतिक संसार की सजा, अपवर्ग सजा से मुक्ति है। कि लेकिन तुम एक हो, सिर्फ आप ही एक व्यक्ति हो, तुम एक, आप देख रहे हैं ना, तुम एक हो, यू आर द ओनली वन, वन एंड ओनली वन। वह जीवों को इस सजा से मुक्त कर सकते हो। अपवर्ग, पवर्ग मीन्स संसार, पवर्ग मीन्स मुक्ति है। तो जब अर्जुन कहते हैं कि अप त्वम एक, त्वम एक, त्वम एक का अर्थ क्या है? कि संसार में जितने भी ऐश्वर्य हैं, संसार में 6 तरह के ऐश्वर्य होते हैं। कौन कौन से 6 ऐश्वर्य हैं? पीछे वाले भक्त बताएंगे, कोई नए भक्त बताएंगे कौन कौन से ऐश्वर्य हैं 6 तरह के संसार में? बताइए, कोई भी एक ऐश्वर्य का नाम लीजिए। कठिन प्रश्न लगता है, तो चलिए 6 ऐश्वर्य को छोड़िए। कि जब हम किसी कठिन स्थिति में होते हैं तो हम वो कठिन स्थिति से बचने के लिए, विपदा से बचने के लिए किस किस चीज का उपयोग कर सकते हैं? बल का उपयोग। अरे आप डरते क्यों? अपने भुजा का, हाँ, अपने शारीरिक बल का उपयोग करते ही नहीं करते? हाँ। तो सोचिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, वो शक्तिशाली व्यक्ति हमको मृत्यु से बचा सकता है? बचा सकता है? नहीं बचा सकता ना। और कौन से ऐश्वर्य होते हैं? ज्ञान। हाँ, बहुत अच्छा बोला बेटा, या यू आर राइट। तो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ज्ञानी है, अपने ज्ञान के द्वारा किसी मरते हुए व्यक्ति को बचा सकता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचा सकता है? नहीं बचा सकता। नहीं। और कौन सा ऐश्वर्य है जी? सौंदर्य। यस, ब्यूटी। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर व्यक्ति है, अपनी सुंदरता के कारण उसके प्रभाव से बचा सकता है? नहीं बचा सकता। तो इस तरह से संसार में 6 तरह के ऐश्वर्य, नॉलेज, वेल्थ, ब्यूटी, पावर, फेम, डेनोसेशन, ये सभी शक्तियों को 6 भागों में बांट सकते हैं। तो कोई भी चीजें हमको ये बचा नहीं सकती है। तो ये अब अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम अभयंकर त्वमेको दह्य माना नाम अपवर्गोसी संसृते है। तो भगवान को कहते हैं कि भगवान, आप सर्वशक्तिशाली हो, आप कहीं पर भी पहुंच सकते हो, और आपके अंदर इतनी शक्ति है कि संसार में अनगिनत जीवों को संसार के जो दुखों की अग्नि है उससे बचा सकते हो। और इसके बाद भगवान की स्तुति करते हैं 4 श्लोकों में। और फिर 4 स्तुति आप लोग पढ़ सकती है, अगले 3 श्लोकों में भगवान के बारे में बताते हैं कि आप आदि पुरुष हो, आप साक्षात भगवान हो, आप भक्तों को उद्धार करने के लिए संसार में अवतरित होते हो। और इसके बाद में फिर अर्जुन भगवान को कहते हैं, अर्जुन भगवान को क्या कहते हैं? कि भगवान, अर्जुन और वो अग्नि को देख रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में अग्नि फैली हुई है। तो अर्जुन उस अग्नि को देख रहे हैं और अर्जुन भगवान को कहते हैं किम इदम, कि ये क्या है? किम इदम। और फिर कहते हैं स्वित कुदो। स्वित कुदो का अर्थ है ये कहाँ से आई है? और फिर तीसरी चीज कहते हैं कि परम दारुणाम तेज सर्वतोमुखम, कि ये प्रचंड अग्नि कैसे पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। 3 चीजें, कि व्हाट इज दिस, कि ये क्या है, कहाँ से आई, और कैसे ये ब्रह्मांड में फैल रही है। तो इस श्लोक के द्वारा हमको क्या मालूम पड़ता है? आप इस श्लोक को पढ़िए, पहला इसका 7वां अध्याय 26वां श्लोक। इस श्लोक के अंदर अर्जुन हमको बताते हैं कि संसार में जो खतरे हैं उनकी क्या प्रकृति होती है। कि संसार में जो खतरा आता है तो हमको ये नहीं मालूम पड़ता है कि खतरा क्या है, कहाँ से आया, और कैसे फैल रहा है। और ऐसे खतरे का उदाहरण दीजिए आप हम, कौन सा ऐसा खतरा है जिसको अभी हमने अनुभव किया कुछ समय पहले? कोरोना वायरस, राइट? कोरोना वायरस।
कोरोना वायरस, उसकी स्थिति क्या थी? जब आया तो सब लोगों को क्या था, व्हाट इज दिस, ये क्या है, क्या है, क्या है? सो मेनी पीपल स्टार्टेड एनालाइजिंग इट, उसको एनालाइज कर रहे थे। कहाँ से आया, किसी को नहीं मालूम। देवर स्पेकुलेटिंग, हुआ कि नहीं? और इट वाज स्प्रेडिंग ऑल ओवर, सभी जगह फैल रहा था। जैसे ब्रह्मांड की अग्नि है, ऐसे ही ये फैल रहा था। तो जो खतरा आता है, संसार में जो खतरे हैं, उनका स्वभाव क्या होता है? ये क्या है, कहाँ से आया, कैसे फैल रहा है? और जब भी खतरा आता है हमारे ऊपर, तो हमारी स्थिति क्या है? जैसे अर्जुन की स्थिति है, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज। देन द फियर, भय होता है। एंड द थर्ड थिंग, व्हाट टू डू, है ना, वी डू नॉट नो व्हाट टू डू, कि हमको नहीं मालूम हम क्या करें। होता है कि नहीं होता है ऐसा? और एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, कि अगर सपोज मेरे को चेस्ट में पेन हो गया, आई गेट द पेन इन द चेस्ट, तो क्या होगा? फर्स्ट थिंग, कंफ्यूज, भ्रमित, कि ये चेस्ट में पेन क्यों हो रहा है मेरे को। और फिर दूसरा, पेन क्यों हो रहा है, भ्रम हो रहा है। और सोचते सोचते मन कहाँ लेके जाएगा, कि कहीं हार्ट के अंदर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो गया। और जैसे मन में आता है कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, तो व्हाट इज द नेचुरल रिएक्शन? भय होएगा मन में, है ना। फिर मन में भय होएगा, और जैसे मन में भय होता है, तो फिर लगता है कि क्या करें अभी यार, डॉक्टर के पास जाएं नहीं जाएं, जाएं नहीं जाएं, इजंट इट नॉट? सो दैट्स व्हाट भागवतम टेल्स अस। इस श्लोक से हमको मालूम पड़ता है कि खतरा जब होता है, संसार में बहुत सारे खतरे हैं, तो उन खतरों का स्वभाव क्या है? जैसे हर एक वस्तु का स्वभाव होता है, ऐसे ही खतरे का भी स्वभाव है। जब खतरा आता है हमारे सामने, तो ये क्या है, कहाँ से आया, कैसे फैल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग है। और उसके कारण हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, वी आर कंफ्यूज, वी आर फुल ऑफ फियर, एंड देन वी डू नॉट नो व्हाट टू डू, है ना। वही अर्जुन की स्थिति है यहाँ। और लेकिन अर्जुन क्या करते हैं? अर्जुन, ही टेक्स द शेल्टर ऑफ कृष्ण। और इस श्लोक के पहला स्कंद 7वां अध्याय 26वें श्लोक में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य देते हैं, सिर्फ 2 लाइन का तात्पर्य। उस तात्पर्य को पढ़िए। क्या तात्पर्य है प्रभु, यहाँ पे पढ़ सकते हैं उस 2 लाइन का तात्पर्य? जो भी वस्तु भगवान के समक्ष प्रस्तुत की जाए, उसे सादर प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए, यही मानक विधि है। और अर्जुन ने भगवान के अंतरंगा सखा होते हुए भी इस विधि का पालन सामान्य जनों को सूचित करने के लिए, एनीथिंग दैट इज प्रेजेंटेड बिफोर द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड should be so done after due presentation of respectful prayers. That is the standard procedure. And Sri Arjuna, although an intimate friend of the Lord, is observing this method for journal information. Such a beautiful purport. Just 2 lines purport. What Prabhupada is saying, anything that is presented before the personality of Godhead. Anything that is presented. What do we present before the Lord? हम लोग भगवान के सामने क्या क्या चीजें रखते हैं? बताइए आप लोग, हम लोग भगवान के सामने क्या क्या चीजें प्रस्तुत करते हैं? हाँ, भगवान के सामने क्या क्या चीजें प्रस्तुत करते हैं? बहुत सारी चीजें प्रस्तुत करते हैं। हम भगवान के सामने भोग धरते हैं, फूल रखते हैं, वस्त्र रखते हैं, बहुत सारी चीजें रखते हैं। और श्लोक भी बोलते हैं, नहीं? प्रस्तुत करते हैं ना, श्लोक बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं हम लोग? भगवान के लिए बोलते हैं। भगवान को प्रस्तुत कर रहे हैं कि नहीं? वी आर प्रेजेंटिंग द वर्सेस टू कृष्णा, इजंट इट और नॉट? अभी जो मैं कथा कर रहा हूँ, आई एम प्रेजेंटिंग दिस कथा टू कृष्णा। आप लोग मंदिर में आए, यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ टू कृष्णा। आप लोग भगवान को अपने सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। 26 जनवरी की परेड होती है, आप लोगों ने देखा है रिपब्लिक डे परेड? उसमें क्या होता है? एवरीबडी इज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ टू द प्रेसिडेंट। होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? हाँ?
We go to see the devotees, we go to see Maharaj. What do? We present ourselves. उपहार देते हैं ना हम लोग, ऐसा होता है, वी प्रेजेंट अवरसेल्फ। इसलिए हम कहते हैं ना कि किसी से मिलने के जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, है ना, यू प्रेजेंट योर सेल्फ नाइसली, हम कहते हैं कि नहीं? डू वी से दिस वर्ड कॉमनली और नॉट? यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ, अपने आप को प्रस्तुत करने का है। तो ये प्रभुपाद इज टेलिंग द प्रोसेस, उसकी विधि बता रहे हैं हमको। और क्या विधि है? एनीथिंग दैट इज प्रेजेंटेड बिफोर द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड शुड बी सो डन, कि प्रेजेंटेशन कैसा देना चाहिए? आफ्टर आफ्टर पहले प्रेयर्स करो, आफ्टर ड्यू प्रेजेंटेशन ऑफ रेस्पेक्टफुल प्रेयर्स, एंड ड्यू प्रेजेंटेशन ऑफ रेस्पेक्टफुल प्रेयर्स, आदरता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करो, फिर उसको भेंट करो है। और हम लोग कैसे करते हैं? अब देखिए हम लोग कैसे भगवान को प्रस्तुत करते हैं कोई चीजें। पहली चीज, हम भगवान को प्रस्तुत करते हैं या प्रेयर्स करते हैं? व्हाट डू वी डू फर्स्ट? हम लोग क्या करते हैं पहले? पहले ऑफर करते हैं या प्रेयर्स करते हैं? पहली चीज तो हमको टाइम ही नहीं होता है। लेट्स बी प्रैक्टिकल। हम लोगों के पास समय नहीं होता प्रेयर्स करने के लिए, है कि नहीं? हम भागवत गीता के श्लोक पढ़ते हैं, भागवतम के श्लोक पढ़ते हैं, कभी प्रेयर्स करते हैं भगवान से कि माय लॉर्ड, आई एम प्रेजेंटिंग दिस वर्स टू यू, प्लीज एक्सेप्ट इट? वी डोंट डू इट। सो या द थिंग इज दैट Prabhupada has given so wonderful things, है ना। प्रभुपाद जी ने इतने अच्छे अच्छे तात्पर्य दिए हैं। These are the jewels. We should dive deep into those jewels. अब सिर्फ एक सेंटेंस बोल रहे हैं प्रभुपाद, एनीथिंग दैट इज प्रेजेंटेड बिफोर द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड should be so done after due presentation of respectful prayers. और प्रभुपाद ये नहीं बोल रहे प्रेयर्स, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? रेस्पेक्टफुल प्रेयर्स, है ना। जस्ट नोट डाउन ईच एंड एवरी वर्ड व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग, कि हम भगवान को कुछ भी अर्पण करें, कुछ भी अर्पण करें, कब करना चाहिए? बाद में। पहले क्या करना चाहिए? भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे अभी अर्जुन कर रहे हैं। अर्जुन क्या कर रहे हैं? भगवान को अपनी मदद के लिए, भगवान, अर्जुन संकट में है ना, और वह अभी उनको मालूम नहीं कि व्हाट इज दिस, फ्रॉम वेयर इट केम एंड व्हाई इट्स स्प्रेडिंग, कि क्या है, कहां से आई और कैसे फैल रही, उनको क्या करना है। राइट? अर्जुन की स्थिति ये है। right? तो देखिए, प्रचंड अग्नि है, चारों तरफ अग्नि फैली हुई, प्राण कभी भी जा सकते हैं। लेकिन फिर भी अर्जुन ने क्या करा? अर्जुन ने अभी तक भगवान को ये नहीं बोला पाही पाही, बचाओ बचाओ, बोला अर्जुन ने? अर्जुन सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। पहले प्रार्थना करी, उसके बाद में भगवान को कहते हैं, भगवान कि प्लीज, राइट, कि प्लीज मुझे बताइए कि ये क्या है, कहाँ से आया, क्यों फैल रहा है। Isn't it? और रेस्पेक्टफुल प्रेयर्स, और रेस्पेक्टफुल प्रेयर्स कैसे मालूम पड़ता है हमको कि अर्जुन हैज बीन वेरी रेस्पेक्टफुल टू कृष्णा? वो इस श्लोक में आप देखेंगे कि अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि देव देव, कि आप तो देवों के भी देव हैं ना। किस तरह से अर्जुन भगवान से बहुत आदरता पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं ना। राइट? और क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? अर्जुन इज प्रेजेंटिंग हिज इंक्वायरी है। राइट? अर्जुन भगवान के सामने किस भाव से जा रहे हैं? कि उनका भाव है कि मेरे मन में जिज्ञासा है। अभी तक अर्जुन ने बोला नहीं भगवान को बचाओ है। क्यों नहीं बोला? आप लोग जानना चाहते हैं क्यों नहीं बोला अभी तक? अर्जुन ने अभी तक क्यों नहीं बोला पाही पाही है? इसके अगले अध्याय में देखेंगे, जब उत्तरा भगवान को प्रार्थना करती है, अर्जुन, उत्तरा क्या बोलती है? पाही पाही महायोगी। यहाँ पे अर्जुन नहीं बोल रहे, अर्जुन नहीं बोल रहे पाही पाही महायोगी। वो कहते हैं कृष्ण कृष्ण। तो अभी देखिए, इसके बाद में भगवान उत्तर देते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? ये भगवान कहते हैं कि ये ब्रह्मास्त्र है, इसको द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने छोड़ा है।
और अश्वत्थामा ने क्यों छोड़ा? क्योंकि उसको मृत्यु का भय था और उसको बचाव का कोई उपाय नहीं था। तो अब मृत्यु से बचने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और उसको नहीं मालूम कि इसका परिणाम क्या होगा। और अश्वत्थामा को नहीं मालूम ब्रह्मास्त्र को वापिस कैसे लाया जाए। और अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि तुम्हें मालूम है कि ब्रह्मास्त्र को कैसे वापस लेके आने का है, तो तुम इसको वापस लेके आओ, काउंटर एक्ट है ना, इसको निष्क्रिय करो, है ना। तो ये इसके आगे के 2 श्लोक में भगवान बोलते हैं। सो नाउ वी विल कंक्लूड। तो ये यहां तक का प्रसंग है। तो अब देखिए इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है। जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला कि बेटा ये ब्रह्मास्त्र है, ये अश्वत्थामा ने छोड़ा है, अपनी मृत्यु के भय के कारण छोड़ा है। हाँ? और इससे बचने का उपाय क्या है? तो इससे संदेश क्या मिलता है कि अगर हम भगवान की शरण में जाएं तो भगवान के अंदर शक्ति है देखने की कि ये खतरा क्या है, कहां से आया, किसने किया, है? क्यों किया, और साथ साथ इसके बचने का उपाय भी क्या है। भगवान के अंदर शक्ति है कि नहीं? भगवान को मालूम है कि ये खतरे का क्या है ना। इमीडिएटली कृष्णा एनालाइज ये खतरा, ये क्या है ना, व्हाट इज ए ब्रह्मास्त्र है ना, कहां से आया, अश्वत्थामा से आया, क्यों आया, नहीं, उसको अपने मरने का और उसको अपने मृत्यु का भय है। और क्यों फैल रहा है? क्योंकि अश्वत्थामा इसको वापिस नहीं ले सकता है। तो इसका बचाव क्या है? बचाव के लिए क्या करें? यू डू समथिंग। दिस इज सर्वज्ञ। हम कहते हैं ना भगवान सर्वज्ञ है। भगवान को सर्वज्ञ क्यों बोलते हैं? भगवान को सब कुछ मालूम है। क्यों बोलते हैं भगवान को सर्वज्ञ? हम इसलिए बोलते हैं भगवान को सर्वज्ञ। और दूसरा संदेश क्या मिलता है हमको? जब हम कृष्ण भगवान के पास जाते हैं अपनी जिज्ञासा लेके, जब विपदाएं होती है खतरनाक स्थिति में, तो भगवान हमको सिर्फ ज्ञान ही नहीं देते, रेदर कृष्णा विल एम्पावर अस। कृष्ण भगवान सिर्फ हमको ज्ञान नहीं देंगे, कृष्ण भगवान हमको शक्ति देंगे उस खतरे का सामना करने की। यहां पर आप देखिए, अगर कृष्ण भगवान चाहते तो वो ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार कर सकते थे, इजंट इट और नॉट? लेकिन भगवान नहीं कर रहे वो। लेकिन भगवान नहीं कर रहे, बल्कि भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? अस्त्रज्ञ, कि तुझे अस्त्र चलाना आता है। और अस्त्र तेजा जही, तुझे अस्त्र चलाना आता है तो तू अस्त्र का प्रतिकार कर, है ना। भगवान ने ये नहीं बोला कि तू पीछे हट, इसको मैं देखता हूं अभी। भगवान रेदर व्हाट ही सेज कि मैं तुझे बताता हूं, तेरे को मालूम है कि अस्त्र को चलाना, इसको अस्त्र का प्रतिकार कैसे करें, तो तू इसका प्रतिकार कर। और ऐसा क्यों करा भगवान ने? क्योंकि जब हम विपदा का, जब हमारे पास संकट का समय आता है तो क्या होता है? हम अपनी शक्ति भूल जाते हैं। वी डू नॉट नो दैट वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग सो मेनी थिंग्स। इसीलिए जब हनुमान जी को लंका पार करनी थी तो शक्ति भूल गए। किसने याद दिलाया उनको? जामवान ने। इसीलिए जब भी हमारे ऊपर कुछ परेशानी आए, संकट आए, हमको भगवान और भगवान के भक्तों की शरण में जाना चाहिए। और फिर तीसरी चीज, जब हमारे ऊपर संकट आए तो हमको क्या करना चाहिए? हमारी स्थिति क्या होती है? हम कहते हैं बचाओ 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 बचाओ, है? हम सोचते हैं भगवान आके हमको बचाएंगे। यहाँ पे अर्जुन भगवान को ये नहीं बोल रहे बचाओ बचाओ बचाओ, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से हमने जिज्ञासा रख रहे हैं। एंड इज आस्किंग कृष्णा कि कृष्णा प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू। बोथ आर डिफरेंट, राइट? एक तो है कि भगवान से बोलूं कि भगवान मुझे बचाओ, मुझे बताओ कि मैं अपनी सुरक्षा कैसे करूं। और दूसरा है कि हम भगवान को बोले कि मुझे आके बचाओ। बोथ आर डिफरेंट। सो हियर कृष्णा है, कृष्ण के सामने अर्जुन जा रहे हैं, लेकिन भाव क्या है?
कि भगवान मुझे बचाओ, मुझे बताइए कि भगवान मुझे बताइए कि मैं अपना बचाव कैसे करूं, व्हाट शुड आई डू है ना। जब हमारे ऊपर संकट आए तो मैं भगवान से क्या करनी चाहिए, भगवान के शरण में जाना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। डोंट आस्क कृष्णा, डोंट ट्रबल कृष्णा टू कम हियर टू रेस्क्यू यू। कृष्णा विल डू, वो उनका काम है, ही नोज व्हाट टू डू है, राइट और नॉट। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, वी शुडंट स्टेप बैक फ्रॉम अवर ड्यूटी। वो अर्जुन का कर्तव्य था, इट वॉज अर्जुनस ड्यूटी टू फेस दैट ब्रह्मास्त्र है ना। वो पत्नी किसके संकट में थी भाई, द्रौपदी किसकी है, किसकी पत्नी, अर्जुन की है ना। बच्चे किसके मरे, अर्जुन के मरे। जुआ किसने खेला, पांडवों ने खेला, भगवान ने तो नहीं किया ना ये सब। तो कर्म अर्जुन के हैं, अर्जुन हैज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज कर्म। सो देन वी शुड आस्क कृष्णा, वी शुड प्रे टू कृष्णा एंड देन सीक द गाइडेंस फ्रॉम कृष्णा, एंड देन कृष्णा विल गाइड अस। सो एनीवे प्रभु जी, माता जी, so to conclude that it's natural to be fearful when we are in danger। जब हम विपदाओं में होते हैं, खतरे की स्थिति में होते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे मन में भय होता है। बट इन द मिस्ट ऑफ दोज डेंजर्स वी शुड नॉट डू द मिस्टेक ऑफ फॉरगेटिंग कृष्णा। खतरे की स्थिति में भयभीत होना स्वाभाविक है, लेकिन हमको भगवान को भूलने की गलती नहीं करनी। इफ यू डू दैट मिस्टेक देन द सिचुएशन विल वर्सन। और भगवान को हमको कौन याद दिलाएगा, भगवान के भक्त हमको भगवान की याद दिलाएंगे। तो इसलिए हमको हमेशा भगवान के भक्तों की शरण में रहना चाहिए, इसलिए हमको हमेशा इस सत्संग में आना चाहिए। थैंक यू। जय शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। तो अभी किसी भक्त को कोई भी प्रश्न और संदेह हो, 1-2 मिनट में, ज्यादा समय नहीं है। मेरा प्रश्न इंक्विजिटिव है प्रभु। मुझे मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। जब ब्रह्मास्त्र वगैरह जो अस्त्र लॉन्च होते हैं, जो रिलीज करते हैं, तब मेरा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो बहुत फास्ट रहेगा। तो उस सिचुएशन में डिस्कशन का किधर टाइम मिलता है, ये इंक्विजिटिव है मेरा क्वेश्चन। उस सिचुएशन में जो डिस्कशन का टाइम, डिस्कशन किससे, जब अभी ब्रह्मास्त्र आ रहा है तो इधर डिस्कशन चल रहा है, तो ब्रह्मास्त्र आ रहा है, आप काउंटर करो। तो अभी मेरा समझ के हिसाब से अभी मॉडर्न जो मिसाइल्स है वो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मतलब बहुत तेज जाते हैं। तो मेरे समझ के हिसाब से ब्रह्मास्त्र और भी फास्ट रहेगा। तो तो ब्रह्मास्त्र इज नॉट लाइक ए मिसाइल प्रभु, इट्स अ फायर विच वॉज स्प्रेडिंग ऑल अराउंड द यूनिवर्स। तो अग्नि चारों तरफ फैल रही थी, और मिसाइल जो आप सोच रहे हैं इट्स लाइक ए अस्त्र है ना, राइट। तो वो नहीं है प्रभु, इट वॉज ignited by the mantra sound vibration, and as soon as Harshathama chanted the mantra, the fire started spreading all around the universe. So fire was spreading, Arjuna was in the middle of that fire, and then he invoked, then he recited, he started reciting the prayers है ना। वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वो अभी तक भगवान को बोला नहीं कि मेरे को बचाओ। देयर इज नो वर्ड वेयर अर्जुन हैज सेड सो फार कि मुझे बचाइए है ना। सिंपली ही इज ग्लोरीफाइंग कृष्ण, इजंट इट प्रभु। थैंक यू हाँ, प्रभु। यस। हाँ प्रभु, बोलिए प्रभु आप जो। Hare Krishna. Exactly, that is what I wanted to ask. Maybe they were civilized missiles. Sorry? They were civilized missiles. No, no, Prabhu, we shouldn't say maybe. There is no speculation when it comes to the Bhagavatam and reading Prabhupada purports. Prabhupada purports are very clear. आप ये 4-5 श्लोक पढ़ेंगे, प्रभुपाद ने purports में बहुत क्लियरली बोला है क्या कि ये प्रचंड अग्नि थी हाँ और पूरे ब्रह्मांड में फैल रही थी वो। हाँ, because Arjuna is just in Hastinapur there itself. Sorry? Arjuna is there in Hastinapur there itself, and it says it is spreading all over the Brahmanda. So how to understand तो this? प्रभु जी, Prabhu? अर्जुन
ना हस्तिनापुर में नहीं थे वो। जिधर भी अर्थ में थे, नहीं जिधर भी नहीं प्रभु, ही वाज इन कुरुक्षेत्र। हाँ कुरुक्षेत्र, ओके। भागवतम इज क्लियर। और ब्रह्मांड में पूरा ये फैल रहा था विदाउट किलिंग द टारगेट, इट वाज स्प्रेडिंग थ्रू आउट द ब्रह्मांड। सो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस प्रभु? विदाउट किलिंग द, अर्जुना, इट वाज एम्ड एट अर्जुना ना। yes, so eventually it would have killed अर्जुना। इवेंचुअली वो अर्जुन को मार देता ब्रह्मास्त्र, लेकिन उसको मारने से पहले जो ब्रह्मांड में इतने सारे जीव हैं वो भी मर जाते हुए हैं, राइट। तो इसीलिए, हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर प्रभु एक तात्पर्य में पढ़ेंगे कि अर्जुन he understood the desire, wishes of Krishna, and he followed the direction of Krishna, and it was Krishna's wish that this both the brahmastra should be retracted, उन दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस लाया जाए प्रभु। Okay, bro. Thank you, bro. And it was very nice. In case of danger, we should not forget Krishna. That was the jewel of it. Yeah. तो Thank you, bro. Yeah. Hare Krishna. ठीक है प्रभु जी, माता जी, तो भी कथा को यहीं पे विराम देंगे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि।